जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति देव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने भगवत गीता का अध्याय 6 जिसका नाम है आत्म संयम योग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे हम ध्यान अर्थात मेडिटेशन से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। भगवान आत्म ध्यान से पहले बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छाएं छोड़कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है अर्थात अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं। आइए जानते हैं आत्मा से मिलन कैसे होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार हमें योग के रास्ते पर कामनाएं त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यह सुनकर आपके दिमाग में आएगा कि अगर कामनाएं या इच्छा ही त्याग देंगे तो जिएंगे कैसे। इसका जवाब भी श्री कृष्ण देते हैं। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके मन में अगर कामनाएं होती हैं तो वो अपना कोई भी कर्म बिना चिंता पूरा नहीं कर पाता। दोस्तों, यहाँ यह ध्यान देने योग्य बता रहे हैं। जब भी हम कुछ काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते या सोचते रह जाते हैं या उसको शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ये ज्ञान अर्जुन को देते हैं और कहते हैं कि अपने कर्म को करने से पहले हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपनी कामनाओं को त्याग कर इस योग मार्ग पर आगे बढ़। इसमें नियति और परमात्मा अर्थात कर्षण उसका अवश्य ही साथ देंगे। अब आगे जानते हैं कि आपका दुश्मन कौन है। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे दुश्मन या मित्र हमारे आसपास के लोग नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। जानते हैं कैसे? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपना उचित और अनुचित सोचता है वह व्यक्ति अपना ही स्वयं का दुश्मन है, क्योंकि सरल चित्त का व्यक्ति किसी के बहकाव में नहीं आकर अपने खुद के चिंतन से हर समस्या को सुलझाता है और अपने सही गलत का फैसला लेने में सक्षम होता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो दोस्तों, अभी देर नहीं हुई। आप श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर अभी भी चल सकते हैं, क्योंकि शायद अगला जन्म किसी पशु योनि में मिले तो आप भगवान भक्ति और इस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। फैसला आपके हाथों में है। अब आगे जानते हैं स्वाधीन अर्थात इंडिपेंडेंट कैसे बने। हाँ दोस्तों, आपको अंग्रेजों से आज़ादी नहीं पानी, क्योंकि वो हम कभी पा ही नहीं सकते जब तक भारत देश में जयचंद जैसे गद्दार लोग बैठे हैं जिन्हें अपने ही भगवान के होने का या ना होने का प्रमाण चाहिए। दोस्तों, आपने हाल ही में कई नेताओं की बयानबाजी सुनी होगी जिन्होंने कहा है कि सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है और उन लोगों को भगवान श्री राम का प्रमाण चाहिए। ऐसे लोगों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें अपनी इंद्रियों से आज़ादी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अनुसार जो अपनी इंद्रियों की गुलामी में सिर्फ उनकी भोग की ज़रूरतों के लिए काम करता है वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी लोक में संतुष्टि नहीं मिलती। विषय भोग तो सिर्फ पल भर के होते हैं। उदाहरण से समझाऊं तो आप आज शायद लाख रुपए महीना कमाते होंगे, लेकिन आपकी ये कमाने की चाह कभी ना खत्म होगी ना कभी कम होगी। आप निरंतर कमाने के लिए भागते रहेंगे। एक समय आएगा कि आप इस दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर लेंगे और फिर यह सब छोड़कर नरक की ओर निकल लेंगे। जी हाँ, आपके चाहने वाले 4 दिन आंसू बहाकर
आपके मृत्यु शैया पर आपके ही कमाए हुए 4 रुपए चढ़ाने से कतराएंगे तो सोचिए आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, विषय पर आते हैं। भगवान स्वाधीन बनने के लिए सरल उपाय बताए हैं कि हमें अपना मन व शरीर अपने वश में करना है। यह सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि भाई यह हमसे तो नहीं होता। तो घबराइए मत, अर्जुन का भी यही प्रश्न था। भगवान बताते हैं इसके लिए हमें ध्यान योग की सहायता लेनी चाहिए। ध्यान योग वो मार्ग है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको हर मुसीबत के चक्रियों से बाहर निकालने में सहायता करता है। आइए जानते हैं ध्यान अर्थात मेडिटेशन कैसे करें। दोस्तों, ध्यान में बैठना एक उत्तम विषय है। इसको ऐसे ना सोचें कि यह बहुत सरल है। इसको पाने के लिए आपको बहुत संयम की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान में बैठने के लिए आपको एक साफ और स्वच्छ वातावरण चाहिए। उस स्थान पर आप किसी भी समतल जगह बैठकर ध्यान योग कर सकते हैं। ध्यान योग को करने के लिए शरीर को स्थिर कर किसी और दिशा में आपको नहीं देखना और सिर्फ आंखें नाक के आगे के हिस्से पर एकाग्र कर भगवान के ध्यान में खो जाना है। जो योगी ध्यान योग से अपने मन पर काबू पा लेता है वह अपनी आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। यहाँ श्री कृष्ण उन धूर्त लोगों के लिए बताते हैं जिन्हें भगवान दिखाई नहीं देते। वह अगर योग की सिद्धि प्राप्त कर ले तो वह अपनी आत्मा के स्वरूप में भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर भगवान की निंदा करने के बजाय दिमाग के रोगियों को ध्यान लगाना चाहिए। इससे भगवान ना भी दिखें तो शायद जीवन में कुछ अच्छा काम करने के लिए योग्य बन जाएंगे। आगे हम जानते हैं ध्यान योग की सिद्धि किसे मिलती है। दोस्तों, ध्यान योग कोई ऐसी वस्तु नहीं जिस पर किसी का कॉपीराइट हो। यह एक ऐसी सिद्धि है जो अपने संयम से हर कोई प्राप्त कर सकता है। इसलिए अति से बचें, क्योंकि किसी भी कार्य को अति में करना उस कार्य का नष्ट होना है। अर्थात अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे से तात्पर्य है न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। इसको और समझते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग उनके लिए ही आसान है जो निष्ठा से इसको करते हैं, अर्थात विश्वास के साथ संकल्प कर इसको नित्य नियम करते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको करना है मन की शांति के लिए। अगर आपको कुछ पाने की भावना से करोगे तो ध्यान रहे ज़्यादा दिन इस मार्ग पर चल नहीं पाओगे। अब आगे जानते हैं सबसे बड़ा लाभ क्या है। दोस्तों, ज़्यादातर सब लोग इसको समझेंगे पैसा या फिर दुनिया के सब सुख सुविधा कमाना ही सबसे बड़ा लाभ या सुख है। पर यहाँ श्री कृष्ण इस तर्क का खंडन करते हुए बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति व उसको जान लेना। सांसारिक सुख तो कुछ पल के लिए होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में लग जाता है तो यह सुख इस जन्म में तो होता ही है, अनंत तक साथ रहता है। आगे हम जानते हैं संयोग और वियोग क्या है। दोस्तों, कुछ मिलना संयोग है और कुछ छूट जाना वियोग है। वैसे तो दोनों ही व्यर्थ है, इसलिए यह माया के सुखों को छोड़कर हमें भगवान ध्यान में लग जाना चाहिए। भगवान और विस्तार से बताते हैं कि दुनिया की बातें अस्थिर बनाती हैं,
आप जो चाहें वो नहीं कर पाते। आप जहाँ भी अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे वहीं आपको भटकाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग आपके कर्म में सहायता के समय नहीं आएंगे। इसलिए ही भगवान कहते हैं कि ध्यान योग से अपने को जीतिए और सत्कर्म अर्थात पॉजिटिव वर्क कीजिए। हमारे आसपास अनंत चेतना है जिसको सिर्फ ध्यान मार्ग पर ही पाया जा सकता है, और जो यह चेतना हासिल कर लेता है वो अनंत सुख इस भौतिक जगत के हर सुख कमाने योग्य बन जाता है। हो सकता है आप शुरू में ध्यान योग ना कर पाएं, लेकिन घबराइएगा मत। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण कर इस योग में बैठता है मैं उसकी स्वयं सहायता करता हूँ। दोस्तों, आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्जुन का, जो शायद कहीं न कहीं हमारे मन में भी अवश्य होगा। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, मन तो इतना चंचल है कि इस पर काबू पाना उतना ही मुश्किल है जितना सांस या वायु को रोकना। तो श्री कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बड़ा ही चंचल और आसानी से काबू में नहीं होने वाला है, लेकिन अगर तुम निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करें तो इसको काबू करना असंभव भी नहीं है। भगवान के अनुसार जिसे मेहनत से घबराहट ना हो वह कभी हार ही नहीं सकता। इसलिए अर्जुन आगे पूछते हैं कि हे केशव, अगर कोई इस मार्ग पर चले और वो माया से प्रभावित होकर भटक जाए तो उसका क्या होगा? क्या वो पापी हो जाता है? इसका उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं कि जो मेरे कहे मार्ग पर चलता है किसी भी कारण आगे नहीं बढ़ पाता, ऐसे व्यक्ति का किसी भी लोक में नाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है जहाँ वो आत्म ध्यान हासिल कर अगला जन्म किसी ऐसे घर में पाता है जहाँ उसको सभी योग की सिद्धि मिलती है और अपने पिछले जन्म के ज्ञान को भी नहीं भूलता। ऐसा व्यक्ति भी कई जन्मों के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी आपको शुरुआत तो इसी जन्म से करनी पड़ेगी। अब आगे हम जानते हैं कौन सा योगी श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। दोस्तों, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है वो व्यक्ति जो अभ्यास करना नहीं छोड़ता, यानी कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है और निरंतर करता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी शास्त्री, ज्ञानी या सन्यासी से भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। अर्थात कृष्ण कहते हैं मैं ऐसे अभ्यासपूर्ण व्यक्ति के हर दुख को हरता हूँ और उसकी सहायता हर परिस्थिति में करता हूँ। उनका किसी भी अवस्था में अहित नहीं होने देता, फिर चाहे उसके लिए मुझे ही क्यों ना प्रकट होना पड़े। दोस्तों, श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सीक्रेट टॉपिक जो कि ध्यान योग से आत्मा का साक्षात्कार करना है, यही हमें समझाते हैं। दोस्तों, अगर इस व्याख्या को आप तक पहुंचाने में अगर कहीं भी गलती हुई हो तो मैं आप सभी भक्तजनों से और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, अगले ही वीडियो में भगवत गीता का अध्याय 7 जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।